हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला ऐसा टॉपिक जो 100% पूछा जाता है, जो कि है सही संबंध चुना, यानी चूज़ करेक्ट रिलेशन। 2 से 3 मार्क के लिए क्वेश्चन 100% पेपर में आता ही आता है। इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है ये आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। तो आज हम प्रैक्टिस के लिए ऐसे 25 क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है, जो पिछले रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। किस तरह के प्रश्न आते हैं और उन्हें किस तरह से हल किया जाता है ये आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न है, दवाई का जो रिलेशन बीमारी से है। यहाँ एक्चुअली इस सही संबंध चुनो में पूछा ये जाता है कि आपस में 2 रिलेशन दिए हुए होते हैं और तीसरे का रिलेशन हमें ढूंढना होता है, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ होता है। तो हमें करेक्ट रिलेशन यहाँ ढूंढना होता है। क्वेश्चन हम देखें तो दवाई का जो रिलेशन बीमारी से है, वैसा ही सेम रिलेशन ज्ञान का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ होगा। तो सबसे पहले हमें दवाई और बीमारी का आपस में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, ये हमें फाइंड आउट करना होगा। तभी हम ज्ञान का किसके साथ संबंध बनेगा सही वो हम निकाल सकते हैं। तो दवाई है बीमारी, दवाई लेने से बीमारी ठीक होती है। यहाँ रिलेशन बन रहा है कि एक से दूसरी ठीक होती है, यानी दूर जाती है, ठीक होती है। तो वही ज्ञान प्राप्त कर लेने से क्या दूर जाएगा, वो जाएगा अज्ञानता। इसका सही जवाब हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, अज्ञानता इज राइट आंसर। दवाई लेने से बीमारी दूर जाती है, तो ज्ञान अर्जित करने से अज्ञानता दूर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो संबंध फुटबॉल का आउटडोर से है, वैसा ही सेम संबंध चेस का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ होगा। सबसे पहले फुटबॉल और आउटडोर के बीच में क्या रिलेशन है वो हमें फाइंड आउट करना होगा, तभी हम चेस के साथ रिलेशन ढूंढ सकते हैं दिए गए ऑप्शन में से। फुटबॉल एक खेल है जो मैदान में खेला जाता है। मैदान में खेले जाने वाले खेल को हम आउटडोर गेम कहते हैं। मैदान में खेले जाने वाले खेल को हम आउटडोर गेम कहते हैं। ये जो खेल है, यहाँ चेस भी खेल है, लेकिन चेस कहाँ खेला जाता है, चेस खेला जाता है रूम में अंदर। हम इन्हें कहेंगे इंडोर, क्योंकि रूम के अंदर बिना, मतलब जो खेल को हम ग्राउंड में नहीं खेलते, जो रूम में खेलते हैं, वो से हम कहते हैं इंडोर गेम। तो सही जवाब हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, इंडोर। फुटबॉल का आउटडोर है, चेस का हो जाएगा इंडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन का जो संबंध मृत्यु से है, वैसा ही सेम संबंध आशा का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा। जीवन और मृत्यु का आपस में रिलेशन बैठ रहा है अपोजिट का, ये दो एक दूसरे के विलोम है, विरोध में है। जीवन और मृत्यु, यहाँ रिलेशन है विरोध का, तो यहाँ जो आशा का भी रिलेशन हो जाएगा दिए गए ऑप्शन में से विरोध का, तो अपोजिट हो जाएगा। आशा का जो विरोधार्थी शब्द होता है वो होता है निराशा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो संबंध गाय का बछड़ा से है, वैसा ही सेम संबंध बकरी का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में होगा। सबसे पहले हमें गाय का बछड़े के साथ किस तरह का रिलेशन है वो हमें फाइंड आउट करना होगा, तभी हम बकरी का रिलेशन दिए गए ऑप्शन में से निकाल सकते हैं। गाय का बछड़े के साथ किस तरह का रिलेशन है, गाय का जो बच्चा होता है छोटा, उसे हम बछड़ा कहते हैं। तो यहाँ रिलेशन है गाय का बछड़े से, यानी गाय के बच्चे से। गाय के बच्चे को हम कहते हैं बछड़ा। तो उसी तरह से बकरी के बच्चे को क्या कहा जाता है, मेमना। तो इसका सही जवाब हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर इज मेमना। गाय का बछड़ा हो गया तो बकरी का हो जाएगा मेमना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट का जो संबंध 11 से है, वैसा ही सेम संबंध कबड्डी का किसके साथ में हो जाएगा दिए गए ऑप्शन में से। तो सबसे पहले तो क्रिकेट और 11 का आपस में क्या रिलेशन है ये हमें देखना होगा। क्रिकेट एक खेल है, क्रिकेट एक खेल है और 11 उसमें होते हैं खिलाड़ी। क्रिकेट खेल में होते हैं फील्ड पर खेलने वाले 11 खिलाड़ी। तो उसी तरह से कबड्डी एक खेल है और कबड्डी खेलने वाले फील्ड पर कितने लोग होते हैं वो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रिलेशन बैठ रहा है खेल और उनके नंबर ऑफ खिलाड़ी से जो खेलते हैं ग्राउंड में। कबड्डी में टोटल खिलाड़ी खेलते हैं 7। इसका सही जवाब हो जाएगा 7 खिलाड़ी। क्रिकेट 11 है तो कबड्डी हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो संबंध काला का सफ़ेद से है,
वैसा ही सेम संबंध ऊपर का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा। सो काला सफ़ेद। अब हम देखें तो ये दोनों एक दूसरे के विरोध में है, काला है तो ये सफ़ेद है, तो एक दूसरे के विरोध में है, तो ऊपर का भी यहाँ विरोध में ही रिलेशन बनेगा, तो ऊपर। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नीचे। सो ऊपर नीचे काला सफ़ेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेटर का जो संबंध गणना करने से है वैसा ही सेम संबंध स्केल का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें निकालना है कैलकुलेटर का गणना के साथ किस तरह का रिलेशन है आपस में। सो वही रिलेशन हम स्केल पर अप्लाई करेंगे। सो कैलकुलेटर एक डिवाइस है जिससे हम नंबर कैलकुलेट करते हैं, यानी उसे गणना करने का काम हम करते हैं। तो वैसे स्केल भी एक डिवाइस है, उससे हम क्या काम करते हैं, यानी कैलकुलेटर का कार्य है गणना करने का, तो यहाँ रिलेशन बैठ रहा है कार्य का। तो स्केल का कार्य क्या होता है, मापना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मापना, मेजरमेंट लेना। सो कैलकुलेट है गणना, तो स्केल है मापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का जो संबंध नीला से है वैसा ही सेम संबंध मंगल का किसके साथ में होगा। तो यहाँ बात है ग्रह की, तो पृथ्वी ग्रह है और ये मंगल ग्रह है। सो पृथ्वी का नीला किस तरह का रिलेशन हम देख लेते हैं। सो पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है जिसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं, यानी क्यों, क्योंकि पृथ्वी पर पानी की अधिक मौजूदगी की वजह से उसे नीला ग्रह कहा जाता है। सो यहाँ है कि पृथ्वी की जो विशेषता है वो नीले कलर से है, तो वैसे मंगल ग्रह की विशेषता किस कलर से है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लाल ग्रह से, क्योंकि मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसाई एक धर्म है जिसका रिलेशन है मुस्लिम से, मुस्लिम भी एक धर्म है, तो वैसा ही संबंध कुरान का किसके साथ में हो जाएगा। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसे अच्छे से समझ लेना है। तो ईसाई भी एक धर्म है, मुस्लिम भी एक धर्म है, कुरान एक धर्म ग्रंथ है, क्योंकि ये मुस्लिम का धर्म ग्रंथ है कुरान। अगर यहाँ मुस्लिम का धर्म ग्रंथ कुरान दिया हुआ है और इसका रिलेशन ईसाई से है, तो मुस्लिम का धर्म ग्रंथ का जो रिलेशन है वो हो जाएगा किसके धर्म ग्रंथ है, ईसाई के ग्रंथ से। तो ईसाई लोगों का ग्रंथ क्या होता है, बाइबिल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ईसाई मुस्लिम है तो बाइबिल है कुरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी का जो संबंध ठंडा से है वैसा ही सेम संबंध हीटर का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें एसी और ठंडा ये दोनों का आपस में क्या रिलेशन है वो हमें फाइंड आउट कर लेना है। तो एसी एक डिवाइस है, यानी एसी एक मशीन है जिसका काम है रूम को ठंडा करना। तो एसी का कार्य, तो यहाँ रिलेशन बैठ रहा है कार्य क्या है, एसी का कार्य है ठंडा करना, तो वही कार्य रिलेशन हम देखेंगे कि हीटर का कार्य क्या है। हीटर का कार्य होता है गर्म करना, किसी चीज़ को गर्म करना। सो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्मी। जैसे एसी का काम होता है ठंडा करना, वैसे हीटर का काम होता है गर्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का जो संबंध लाल से है वैसा ही सेम संबंध कोयला का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि रक्त का लाल कलर से किस तरह का रिलेशन है, फिर वही रिलेशन हम कोयला का अपनाएंगे और अपना सही आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि रक्त जो है खून का कलर क्या होता है, लाल। सो यहाँ रिलेशन बैठ रहा है कलर से कि एक का कलर क्या है, लाल, यानी रक्त का कलर है लाल, तो वैसे ही कोयले का कलर क्या हो जाएगा। सो कोयला जो होता है वो काला कलर का होता है, तो सही जवाब इसका हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर एक, काला। सो रक्त है लाल तो कोयला होगा काला। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक का जो संबंध कलम से है वैसा ही सेम संबंध दर्जी का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले लेखक और कलम के बीच का क्या रिलेशन है आपस में ये फाइंड आउट करना होगा, तभी हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेखक और कलम के बीच का रिलेशन निकाल लेते हैं। तो लेखक जो है वो कलम का उपयोग करके अपना काम करता है, यानी लेखक का काम है लिखने का, तो लिखता किससे है, कलम से। तो इसका जो रिलेशन है कि लेखक कलम का उपयोग करता है, तो यहाँ उपयोग करने से अपने काम करने के लिए किस चीज़ का उपयोग करता है। तो वैसे ही दर्जी क्या काम करता है, सिलाई करने का। अब वो सिलाई किस चीज़ से करता है, तो वो करता है सुई की मदद से, या तो सिलाई मशीन भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में अगर सिलाई मशीन दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं, लेकिन सुई इसका सही जवाब हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, सुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो संबंध उपास का भूख से है
वैसा ही सेम संबंध दौड़ का किसके साथ में हो जाएगा? सो सबसे पहले तो हमें उपवास और भूख के बीच का रिलेशन निकाल लेना होगा कि भूख और उपवास के बीच में क्या रिलेशन बैठता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उपवास करने पर हमें भूख लगती है, उपवास करने पर हमें भूख जैसी फीलिंग आती है। तो वैसे ही दौड़ने पर हमें किस चीज़ की फीलिंग आती है, वो इसका सही जवाब हो जाएगा। तो उपवास में भूख लगता है तो दौड़ में हमें आती है थकावट। तो इसका सही जवाब हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, थकावट राइट आंसर इसका हो जाएगा। उपवास है भूख तो दौड़ है थकावट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल का जो संबंध 5 से है वैसा ही संबंध फुटबॉल का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा? सो बास्केट का बॉल का संबंध 5 से है तो फुटबॉल का संबंध किससे हो जाएगा? तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि बास्केटबॉल का 5 से किस तरह का रिलेशन है। सो बास्केटबॉल एक खेल है और उस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं। सो उसी तरह से यहाँ रिलेशन बैठ रहा है कि खेल है और उसमें खेलने वाले खिलाड़ी की संख्या, तो वैसे ही फुटबॉल और उसमें खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? सो होती है 11। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11, क्योंकि यहाँ रिलेशन है खेल और उसमें खेलने वाले खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी का रिलेशन जो समय से है वैसा ही संबंध थर्मामीटर का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा? तो सबसे पहले घड़ी और समय के बीच का हम रिलेशन निकाल लेते हैं। सो घड़ी है, घड़ी का काम है समय बताने का, घड़ी का जो काम है वो है समय बताने का। सो यहाँ रिलेशन बैठ रहा है काम, एक का काम क्या है तो वो बताता है समय। तो वैसे ही थर्मामीटर का काम क्या है? सो थर्मामीटर का काम होता है तापमान बताने का। सो सही जवाब इसका हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन का जो रिलेशन लिखना से है वैसा ही सेम रिलेशन चाकू का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा? तो सबसे पहले पेन और लिखने के बीच का हम रिलेशन निकाल सकते हैं। सो पेन का उपयोग हम किस लिए करते हैं? लिखने के लिए। पेन का उपयोग जो है हम लिखने के लिए करते हैं, यहाँ रिलेशन बैठ रहा है उपयोग से। सो चाकू का उपयोग हम किस लिए करते हैं? काटने के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काटना। तो चाकू से काटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का जो रिलेशन बाघ से है वैसा ही सेम रिलेशन नेपाल का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा? सो सबसे पहले भारत और बाघ के बीच का क्या रिलेशन है वो हमें निकालना होगा। सो भारत एक देश है और बाघ एक प्राणी का नाम है। सो देखें तो भारत का जो राष्ट्रीय प्राणी है वो बाघ है, भारत का राष्ट्रीय प्राणी बाघ है। तो यहाँ रिलेशन बैठ रहा है राष्ट्रीय प्राणी का। तो वैसे ही नेपाल का राष्ट्रीय प्राणी क्या है? वो है गाय। तो इसका सही जवाब हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, गाय। सो भारत बाघ तो नेपाल गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो संबंध दिन का रात से है वैसा ही सेम संबंध ठंड का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में होगा? सो सबसे पहले दिन और रात के बीच का हम रिलेशन निकाले थे, किस तरह का है? तो दिन और रात, अब देखें तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है। तो वैसे ही ठंड भी अपोजिट में होगा। तो अपोजिट, ठंड का अपोजिट हो जाएगा गर्मी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गर्मी। सो दिन रात तो ठंड गर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनट का जो संबंध घंटे से है वही संबंध वैसा ही सेम संबंध इंच का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा? तो सबसे पहले तो हमें मिनट और घंटे के बीच में क्या रिलेशन है वो फाइंड आउट कर लेना होगा। सो अगर हम देखें तो मिनट मिनट बनाकर बनते हैं घंटे। सो मिनट कई मिनट को यानी 60 मिनट को बनाकर बनते हैं घंटे। तो यहाँ रिलेशन बैठ रहा है जोड़कर, यानी उससे बनते हैं घंटे। सो यहाँ एक से दूसरा बनता है क्वांटिटी ज़्यादा होने पर। सो वैसे ही इंच को जोड़ने पर क्या बनता है? वो बनता है फुट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसा ही सेम टाइप का क्वेश्चन है लेकिन इसमें अलग दिया हुआ है। सो जो रिलेशन घंटा का मिनट से है वही रिलेशन किलोमीटर का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में होगा? तो सबसे पहले घंटा और मिनट का आपस में क्या रिलेशन है वो हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। सो मिनट को मिलाकर बनते हैं घंटा। हम बोल सकते हैं कि मिनट मिनट को जोड़कर बनता है घंटा, यानी 60 मिनट का होता है 1 घंटा। सो यहाँ किलोमीटर, तो अब किलोमीटर किसको मिलाकर बनता है? सो दिए गए ऑप्शन में है मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा।
तो ये होता है 1000 मीटर का होता है 1 किलोमीटर। जैसे 60 मिनट का होता है 1 घंटा, वैसे ही 1000 मीटर का होता है 1 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो संबंध बड़ा का छोटा से है वैसा ही सेम संबंध ठोस का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में होगा। तो यहाँ बड़ा और छोटे का आपस में क्या रिलेशन बैठ रहा है, वो एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो वैसे ही ठोस का भी अपोजिट हो जाएगा। तो ठोस का अपोजिट होता है तरल। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जो संबंध रुपया से है वैसा ही संबंध दक्षिण अफ्रीका का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में है। तो सबसे पहले भारत और रुपया के बीच का हम रिलेशन निकाल लेते हैं। सो भारत एक देश है और रुपया एक करेंसी का नाम है। सो भारत की जो करेंसी है उसका नाम है रुपया। सो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक देश है और उसकी करेंसी है रुपया। तो वैसे ही दक्षिण अफ्रीका एक देश है और उसी की करेंसी क्या होगी, सो वो है रैंड। सो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, रैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो संबंध मोची का चमड़ा से है वैसा ही संबंध दर्जी का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में होगा। सबसे पहले हम मोची और चमड़े का फ़र्क निकाल लेते हैं, उन दोनों का हम आपस में रिलेशन निकाल लेते हैं। सो मोची काम करता है चमड़े का उपयोग करके, मोची का कार्य है चमड़े से काम करना। तो वैसे दर्जी का कार्य किस चीज़ से है, सो दर्जी उपयोग करता है कपड़े का। सो सही जवाब इसका हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, कपड़ा। सो मोची चमड़ा की सिलाई करता है चमड़े से, तो दर्जी है कपड़े को सिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो संबंध हाँ का नहीं से है वैसा ही सेम संबंध जीवित का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा। तो हाँ और नहीं का आपस में रिलेशन बैठ रहा है अपोजिट वर्ड का, दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। तो वही जीवित का भी अपोजिट वर्ड यहाँ हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीवित का मृत। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल का जो संबंध कार से है वैसा ही सेम संबंध विद्युत का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा। सो पेट्रोल से क्या चलता है, कार। आपस में अगर हम रिलेशन देखें तो पेट्रोल से कार चलती है। तो यहाँ है कि एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता, वैसे ही विद्युत के बिना क्या नहीं चल सकता। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बल्ब। बल्ब जो है वो विद्युत के बिना नहीं चल सकता। सो यही रिलेशन बैठता है। सो गाइज आज हमने ऐसे 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे कि किस तरह से इन्हें हल किया जाता है। अगर हम एक दूसरे का जो दिए गए उसका रिलेशन अगर हम अच्छे से निकाल लेते हैं तो हमारे लिए तीसरे का चौथे से रिलेशन निकालना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि काफ़ी आसान है, बस हमें इसे समझना होता है। सो मिलता हूँ ऐसी और नए क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना प्रैक्टिस करते रहे।